तो हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल कुमार मोहित 02 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुके हैं और उसमें हमने शेड्यूल्स के बारे में जो एक्ट आया है उसके बारे में कितने अमेंडमेंट हुए, कितनी उसमें क्या नाम से चैप्टर थे, वो सब कुछ के बारे में हमने बात कर रखी है। तो आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे शेड्यूल्स चल रहे थे, हमने के तक बात कर रखी थी। तो अगर हम एल की बात करें तो एल को देखें तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ये बेसिक रिक्वायरमेंट और प्रेमिसेस के इक्विपमेंट होते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो प्रिपरेशन बनती है उनके लिए। अगर हम बात करें एम तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेमिसेस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट। अब मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए या प्रेमिसेस जो क्या चाहिए, कितनी जगह चाहिए, वो हम एम के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम M1 के बारे में बात करें तो ये रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इक्विपमेंट होते हैं किसके लिए कि जैसे फैक्ट्री होती है जो होम्योपैथी जो ड्रग होती है उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम पार्ट 1 के बारे में बात करें, पार्ट 1 और पार्ट 1 एक के बारे में बात करें तो स्टाइल प्रोडक्ट जो की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हम उसके बारे में इसमें पार्ट 1 में बात करते हैं। अगर हम पार्ट 1 बी के बारे में बात करें तो ये ओरल सॉलिड प्रोडक्ट होता है उसमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम बात करें पार्ट सी की, पार्ट सी ओरल लिक्विड, अगर हम सी को देखें तो एक सी का मतलब हो गया सी का मतलब हो गया जो समुद्र में पानी रहता है उसको लिक्विड होता है तो ओरल लिक्विड हम उसको बता सकते हैं। अगर हम बात करें डी टॉपिकल, ये डी टॉपिकल में आता है और ई आता है मीटर डोज इनहेलर, ई इनहेलर मीटर डोज इनहेलर जो M1 पार्ट 1 डी ई में आता है। ठीक है, हम M2 के बारे में बात करें तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और इक्विपमेंट की किसमें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। M3 की बात करें तो जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में हम इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है या जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं उसके लिए होता है। अगर हम बात करें न्यू एन सबसे बड़ी हमारे जो मेडिकल ओपन करते हैं, मेडिकल जो शॉप मेडिकल ओपन होती है उसके बारे में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, बेसिक जो मिनिमम जो एफिशिएंट रनिंग हो सके फार्मेसी की उसके लिए होता है। अगर हम एन को देखें तो एन का मतलब हो गया न्यू फार्मेसी, न्यू जो फार्मेसी बनती है उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए होता है। अगर हम बात करें ओ, तो ये स्टैंडर्ड किसके लिए मेंटेन किया जाता है, वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के लिए। डिसइंफेक्टेंट मतलब हो गया कि जैसे सफाई करने के लिए जो भी फ्लूइड यूज किए जाते हैं या हम बात करें जो सफाई के लिए काम किया जाता है उसके लिए किया जाता है। हम ओ के बारे में से बोल सकते हैं ओ। और हम बात करें तो 1 में जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं ब्लैक फ्लूइड्स एंड वाइट फ्लूइड्स के लिए। और जो 2 में बात करें तो हम 2 में बात कर सकते हैं प्रोविजंस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स के बारे में। हम पी के बारे में बात करें, अगर पी को देखें तो जो पीरियड होती है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, अगर हम देखें तो ये इसमें हम ड्रग्स की जो लाइफ पीरियड होती है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हम बात करें P1, अगर P1 के बारे में बात करें तो P1 पैक साइज, जो प्रोडक्ट्स की पैक साइज होती है उसके बारे में इसमें स्टैंडर्ड्स मेंटेन कैसे करते हैं, कैसे कितनी पैक साइज होनी चाहिए उसके बारे में हम बता सकते हैं। अगर हम क्यू के बारे में बात करें, क्यू का साउंड आता है कलर। अगर हम बात करें तो कलर और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कलर यूज किए जाते हैं वो क्यूब में कौन से कलर प्रेमिसेस जो देते हैं, हमारे को परमिशन देते हैं कि हम ये कलर यूज कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स में, ये आता है। अगर हम बात करें Q1, अगर Q1 के बारे में बात करें तो Q1 का मतलब हो गया सोप, जो सोप में हम कौन से कलर यूज कर सकते हैं इसके बारे में बताया जाता है। तो हम बात करें R1, आर का अगर हम सही देखें तो आर का आता है रबर जो मैकेनिकल डिवाइसेस रहती है, जो कॉन्डम्स रहते हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एस के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर एस, अगर हम देखें तो एस का मतलब हो गया सुंदरता, और सुंदरता किसमें से आती है, कॉस्मेटिक्स में, जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं कॉस्मेटिक के लिए। अगर हम बात करें टी को अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्ड रहते हैं GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के लिए। अगर हम पी के पार्ट 1 के बारे में बात करें तो GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में होता है। अगर हम 2 के बारे में, जो पार्ट 2 है उसके बारे में बात करें तो इक्विपमेंट फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, जो इक्विपमेंट चाहिए हमें आयुर्वेदा और सिद्धा यूनानी के लिए GMP में, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए।
अब बात करें सेकंड पार्ट जो बी में रहता है, लिस्ट ऑफ मेडिसिन इक्विपमेंट यूनानी सिस्टम। अब इसमें चाहिए कि जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन चाहिए वो किसके लिए चाहिए, यूनानी सिस्टम के लिए, पार्ट 2 में बी में। हम बात करें टीए की बात करें, जो फॉर्म्स रहते हैं, रिकॉर्ड्स रहते हैं, उसको यूटिलाइजेशन, जो हमने यूटिलाइजेशन किया है ड्रग्स के मामले में, वो कितना क्या यूज किया है रॉ मटेरियल, वो टीए में काम आता है। अगर यू को देखें तो यू का हो गया यूटिलाइजेशन, हमने कौन सा यूटिलाइजेशन किया है, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स जो हम मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड रखते हैं, यूटिलाइजेशन कितना प्रोडक्ट रॉ मटेरियल हमने यूज किया है उसके बारे में है। तो हम बात करें अगर वी की, तो वी को हम देखें तो वी में आता है पेटेंट, जिसमें पेटेंट जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं पेटेंट के लिए, तो हम पेटेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे डब्ल्यू, हम दोनों को साथ में समझना पड़ेगा, क्योंकि वी आ गया पेटेंट के लिए और डब्ल्यू आ गया जेनरिक ड्रग्स के लिए, जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं जेनरिक ड्रग्स के लिए वो आते हैं। हम बात करें एक्स की, तो एक्स का मतलब हो गया एक्स का साइन मान ले तो हम बोल सकते हैं कि इनटू, जो डेंजरस ड्रग्स के लिए आता है, जो इसमें रहता है क्या नाम से स्पेशल प्रोविजंस देते हैं, लेबलिंग, इंपोर्ट, सेलिंग और जो स्पेशल प्रोविजन देते हैं जो पॉइजनस ड्रग्स होती है उनके लिए। अगर हम बात करें वाई की, वाई याक एक एनिमल आता है और एनिमल्स के ऊपर हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स के जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं उसके लिए रहता है।